सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी विथ धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे बेस्ट कंटेंट तो आपको प्रोवाइड ही करते हैं, जिससे आप इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ साथ जो नई वैकेंसीज होती हैं, उनका जो नोटिफिकेशन होता है, उनका जो अपडेट होता है, वो भी आपको जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं या आप तक हम अपडेट कराते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है बिहार में कंप्यूटर टीचर के लिए। यानी यदि आप बिहार में कंप्यूटर टीचर के पद पर कार्य करना चाहते हैं, आपका सपना है या सरकारी नौकरी करने का आपका सपना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिहार में या सभी जगहों पे अगर बात करें हम, स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी टीजीटी पीजीटी लेवल के टीचर की वैकेंसी आती है और कंप्यूटर टीचर बेसिकली कक्षा 9 से लेकर 12 तक भर्ती किए जाते हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ न्यूज अलग ही निकल के आ रहा है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए बात नहीं करने वाला हूं। आपको पता है ऑलरेडी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने वाला है और 4.0 टीआरई का मतलब टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। वैकेंसी आने वाली 26,000 प्लस कंप्यूटर टीचर के लिए, अगर बात करें हम टीजीटी पीजीटी लेवल के। लेकिन अभी हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं जो मध्य विद्यालय हैं बिहार में, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों के लिए यहाँ पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं, है ना। तो जानकारी क्या है? जानकारी दोस्तों ये है, आप पूरी डिटेल में सब कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बम्पर भर्ती दोस्तों आने वाली है। कब आएगी सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। सरकारी कंप्यूटर शिक्षक बनने का अच्छा मौका है, जाने सब कुछ इस वीडियो में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, जहां पर साफ साफ न्यूज में लिखा हुआ है राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण जानकारी, डिटेल में जानते हैं कि आखिर में मामला पूरा क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हेडिंग में राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में भी, मतलब कि मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो न्यूज में है, राज्य के मध्य विद्यालयों में भी स्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। मतलब नॉट अ टेम्परेरी, परमानेंट बेसिस पर, अस्थायी तौर पर जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी तैनाती करी जाएगी। ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में विभाग जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि प्रारंभ से ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है। वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, अगर बात करें हायर सेकेंडरी लेवल, कक्षा 9 से लेकर 12 तक कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जानकारी आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की नहीं देने वाले हैं, हम कक्षा 6 से 8 तक की देने वाले हैं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में ऑलरेडी कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, इसी तर्ज पर मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों को पदस्थापन किया जाएगा। मध्य विद्यालयों में भी कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इनकी नियुक्ति नियमावली पूरी होने के बाद इनके पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके बाद पद सृजन पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं। हालांकि मध्य विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों के कितने पद सृजित किए जाएंगे, इस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। मतलब कितने पद सृजित किए जाएंगे, इस पर कोई अभी सहमति नहीं बनी है। फिलहाल इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी अस्थायी पदों पर करने की सैद्धांतिक सहमति विभाग में बनी है। इनकी नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। मतलब मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये साफ साफ यहां लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग बना रहा है नियुक्ति नियमावली। बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान देने की हुई पहल। राज्य में 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित। तो भाई बच्चों को तो कंप्यूटर ज्ञान मैं भी दे रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना, यूट्यूब के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मतलब मेरा क्लास करके सिलेक्टेड हैं और जानकारी उनको हो गई है, अवेयर हो गए हैं। फिर भी जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं, मध्य यहाँ बोला गया ना, जो माध्यमिक स्कूलों के बच्चे हैं,
उनके लिए नियमावली बनाने की तैयारी करी, मतलब बात हो रही है और कंप्यूटर शिक्षक की बात करी जा रही है। ठीक है, तो सर अब कक्षा 6 से 8 में देखो, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर जो अभी तक है बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीएड नहीं भी हैं चलेगा। ठीक है, अभी तक जो टीआरई में हुआ है, अगर आप बीसीए हैं, अगर आप एमसीए हैं, अगर आप बीटेक हैं, अभी हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं अपने बेस पर बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है क्वालिफिकेशन में। ठीक है, बीटेक है, या आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक हैं, है ना, अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस आपके पास कंप्यूटर में आपके पास कोई जो है सर्टिफिकेट कोर्स है ना, मतलब एक डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, मतलब सर्टिफिकेट मतलब ये नहीं 3 महीने 6 महीने का, मतलब देखिए कायदे से 3 महीने 6 महीने का तो नहीं लगेगा, मान्य होगा। अगर आपने डीसीए कर रखा है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको पहले से, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन पहले से मैं आपको इसे अपडेट कर दे रहा हूं कि इसमें डीसीए या जो एडीसीए होता है या जो ट्रिपल सी होता है, मतलब नॉर्मली जो कोर्स होता है 3 महीने 6 महीने का, वो नहीं लगेगा। अच्छा सर, मैंने तो एडीसीए 1 साल का किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके लिए अलग ही इसका जो है पूरा एजुकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन का अलग ही क्राइटेरिया इसका है। यानी कि अगर आप बीसीए हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं और आप एमटेक हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ सर मैं तो टेक्निकल नहीं हूं, मैंने नॉर्मल बीए कर रखा है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने बीएससी कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। अगर आपने इसके साथ में कंप्यूटर में पीजी डिग्री कर रखा है, जिसे आपका होता है पीजीडीसीए का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीजीडीसीए वगैरह, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पीजीडीसीए भी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, फर्जी किसी संस्थान से नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां तक तो मैं श्योर हूं, ये है। अब पीजीडीसीए के बारे में कुछ जगहों पे निकल के आता है, हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, मान्य होगा। लेकिन अब चूंकि कक्षा 6 से 8 तक के टीचर की बात करी गई है, कक्षा 6, 7, 8, यानी कि 9th 10th 11th 12th का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो योग्यता होती है, आप देखिए मेरा वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, कि टीआरई के लिए मैंने बना रखा है जो कंप्यूटर टीचर की 26,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यहाँ पे अच्छा वैकेंसी कितनी आ सकती है? तो दोस्तों आपको पता है कि भाई एक बात बताइए सर, 28,000 विद्यालय है तो कितनी वैकेंसी आ सकती है? तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें, जाहिर सी बात है 28,000 विद्यालय हैं तो 28,000 तो आ ही सकती है। लेकिन अभी भी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, तो इसलिए मैं अपने बेस पर बोल रहा हूं कि इतना आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक जानकारी है, कमर कस लीजिए। अगर आपके पास पीजीडीसीए नहीं है या कोई ऐसी मतलब वैलिड डिग्री नहीं है, तो आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, मतलब कोर्स भी अभी कर सकते हैं, लेकिन किसी संस्थान से नहीं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो अफिलिएटेड हो वहां से कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है ना, वहां से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दोस्तों प्रोवाइड किया, और ये ऑफिशियल अभी तो नहीं आया हुआ, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से चीजें हमारे सामने आई हैं, तो मैंने कहा मैं आप तक अपडेट कर दूं, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है जी, तो चलिए भाई, अब बस इतना ही था इसमें, कि आप जान लीजिए कि अगर आपके पास योग्यता क्या क्या है तो अप्लाई कर सकते हो, क्या नहीं है तो आप कर लीजिए। अभी चूंकि अभी तो मुझे लगता है 1-2 महीने लग जाएगा, है ना, चुनाव से पहले ही सारा खेला होगा, मतलब ये सारी वैकेंसी चुनाव से पहले ही, चुनावी पूरा मतलब पिटारा खुलेगा और अच्छी खासी वैकेंसी सामने आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम तो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल ही हैं, उपलब्ध ही हैं, क्लास प्रोवाइड ही करते रहते हैं। और कोई जानकारी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को इंस्टॉल करने पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी बैच के बारे में आपको ज्वाइन करना हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, जो कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफर चल रहे हैं, ऑफर में है, वो कोर्स भी स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो बिहार बिजली विभाग का हो, चाहे बिहार लेखपाल का हो, चाहे वो बेल्ट्रॉन का हो, चाहे वो टीआरई मतलब टीचर के लिए हो, आप कोई भी कोर्स हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो नीचे नंबर चल रहा है, नीचे लाइन में देखेंगे आप, 8299380784 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।